हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक ट्रेसर टेक्निक रेडियो आइसोटोप्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपकी 7th यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। हमने इसमें आपको 2 टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक टॉपिक और छुड़वा रखा है, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, ये ट्रेसर टेक्निक ये क्या है, ये रेडियो आइसोटोप्स क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट एक लेबोरेटरी की तरह होता है। तो देखिए ये क्या होता है, प्लांट जो होता है वो क्या होता है, एक लेबोरेटरी की तरह होता है जिस पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, बहुत सारी साइकिल चलती रहती है। सही बात है, बहुत सारी साइकिल चलती रहती है, बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है और बहुत सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिक बनते रहते हैं। यानी कि फूड का फॉर्मेशन होना, गैसों का आदान प्रदान होना, बहुत सारी साइकिल चलती रहती है। तो क्या होता है, मेटाबॉलिक बनते रहते हैं। कैसे मेटाबॉलिक बन रहा है, कौन सा बन रहा है, उसी की प्रोसेस को हम चेक करने को ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। तो देखिए ट्रेसर टेक्निक क्या है। ट्रेसर टेक्निक है कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल चल रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या चल रही है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिक बनते रहते हैं और केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो ये जो सभी रिएक्शंस है ये होती कैसे है, ये सभी पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करते हैं पता करने के लिए, चेक करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेसर टेक्निक या बायोजेनेटिक इंडिविजुएशन कहते हैं। जो ट्रेसर टेक्निक है ये क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए जो ट्रेसर टेक्निक है यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। जब बायोजेनेटिक इन्वेस्टिगेशन किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हेल्प से करते हैं। तो देखिए कोई भी हम किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन, बायो जो जेनेटिक है उनका जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से करते हैं, तो उसे ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। अगर देखिए रेडियो एक्टिव की हेल्प से करेंगे, आइसोटोपिक इसकी हेल्प से करते हैं तो इसे ट्रेसर टेक्निक कहेंगे। इसे जो ट्रेसर टेक्निक है इसे और नामों से भी जाना जाता है, जिसे आइसोटोप की हेल्प से करते हैं उसे रेडियो ट्रेसर कहते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहते हैं और रेडियो एक्टिव लेवल कहते हैं। तो देखिए इसके 3 नाम हैं, जिसमें 3 चीज़ों से की जाती है, जिसमें रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, उसे 3 नामों से प्रदर्शित करते हैं। पहला है रेडियो ट्रेसर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, रेडियो एक्टिव लेवल। तो देखिए ये 3 नाम है जिन्हें प्रदर्शित किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब ये क्या है, यह वह आइसोटोप है जिनके पास इलेक्ट्रिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो। तो देखिए इनमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन को आपको दिखाई दे रहा होगा, जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन, इनके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये अलग अलग है। यानी कि ये ऑक्सीजन है लेकिन इनके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो अलग अलग है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी देखेंगे अगले स्टेप में, स्टेप ऑफ ट्रेसर टेक्निक, यानी कि इसमें स्टेप का यूज़ करके हम टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं। अब आ गई स्टेप ऑफ ट्रेसर टेक्निक। तो देखिए ये जो ट्रेसर टेक्निक है, जब हम किसी भी प्लांट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी प्लांट लिया उसमें क्या करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को पहचानेंगे। सबसे पहले क्या काम है, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसे पहचानेंगे, किसकी हेल्प से हमें काम करना है उसे पहचानेंगे। यानी कि सपोज करिए कोई प्लांट है तो हमें उसके स्टोमेटा पर स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम उसमें स्टोमेटा को ही तो देखेंगे, उसके बाद ही तो उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें अच्छे स्टोमेटा है या नहीं। जैसे पर्पल हर्ट जो प्लांट है उसके स्टोमेटा सबसे क्लियर अपर लेवल और
लोअर सरफेस पर सबसे अच्छे दिखाई देते हैं, तो उन्हीं प्लांट को तो चूज करेंगे जिनमें जो स्टोमेटा होंगे वो अच्छे होंगे। तो वही बात इसमें है कि उन्हीं चीज़ों को लेंगे जिस पर हमें सबसे पहले काम करना है। उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को अपने प्लांट बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी कि हमें जो भी नया करैक्टर लेना है, जो हमने प्लांट लिया है उसके अंदर हम उसे डाल देंगे। मेटाबॉलिक साइकिल पूरा होने के बाद उसकी क्वालिटी का पता करना कि कितनी संख्या में कहाँ से मिल रहा है। तो ये जब हमारा स्टेप, ये जो प्रोसेस है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में, यानी कि साइकिल पूरा होने के बाद में उसकी क्वालिटी का पता करना है कि कितनी संख्या में कहाँ से हमें मिल रहा है। उसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है वो है रेडियो लेवल्ड कंपाउंड प्रिपरेशन। तो जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है उस पर हाइड्रोजन या कार्बन है, यानी कि जो ये रेडियो एक्टिव है इस पर क्या है, या तो इस पर हाइड्रोजन है या कार्बन है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन या कार्बन है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे C14 को पहले बनाते हैं। अगर हमने N14 को, इससे C14 बनता है। देखिए जो नाइट्रोजन से कार्बन बनता है तो एल्गी या क्लोरेला के अंदर CO2 लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इनटेक करता है। वह CO2 हम उसे C14 वाला दे, उसमें हम कार्बन को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, अगर हमने नाइट्रोजन 14 से C14 को बनाना है तो क्या करेंगे, जो एल्गी है या क्लोरेला के अंदर CO2 लेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इनटेक करता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हम उसे C14 वाला दे तो हम कार्बन को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं, एल्गी या क्लोरेला करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें कार्बन प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड। तो इसमें क्या है, जो आइसोटोप बन रहा है उसे प्लांट की बॉडी में डालना है, यानी कि जो हमने बना लिया, या तो हमने कार्बन मिला या हमने एल्गी या क्लोरेला मिला, इनमें से कोई एक चीज़ मिली। तो जो हमने आइसोटोप बनाया है या बना है हमारा, उसको प्लांट की बॉडी में डालना है। अब तो इंजेक्ट करना ही है, प्लांट की बॉडी में डालना ही है, क्योंकि हमने कोई नया करैक्टर बना तो उसे प्लांट की बॉडी में कैसे, पहले ये हमें बात ध्यान रखनी होगी, यानी कि हम उसे जो डालेंगे उसे कैसे डालेंगे, ये इस बात का हमें खास ध्यान रखना होगा। प्लांट के किस साइड पर, किस पार्ट पर इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि प्लांट के लीफ में इंट्रोड्यूस करना है या स्टेम में या रूट में या बर्ड्स में, किस चीज़ में इंट्रोड्यूस करना है, कितना किस टाइम पर इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि उसके अंदर कितने टाइम में कितना पहुंचाना है, कितने मैक्सिमम क्वांटिटी में इसका यूज़ करना है। और बाद में अलग अलग मेथड और रूट और फीडिंग, स्टेम फीडिंग, डायरेक्ट इंजेक्शन, इन सभी स्टेप से हम पता करते हैं। सेपरेशन एंड डेट डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्ड कंपाउंड इन द वेसिकल्स, बायोकेमिकल फ्रैक्शन और लेटर टाइम। जो हमने डाला है, देखिए जो भी नया करैक्टर है, जो भी हम प्लांट में डालेंगे, क्या करेंगे, जो भी हमने डाला है करैक्टर वह रेडियो एक्टिव लेवल्ड कंपाउंड अंदर गया तो वह अंदर इंजेक्ट हो गया। उसके जाने पर मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा सेकेंडरी मेटाबॉलिक बनेगा। अब कितना बन रहा है यह टेक्निक गीगर मुलर काउंट करेगा, यानी कि इसी के हेल्प से हम काउंट करते हैं। तो इसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में गीगर मिलर आपको काउंटर पढ़ाया था कि एक टंगस्टन का फिलामेंट था जो कि कांच की नली के अंदर था, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जा रहे थे, प्रोटॉन दीवार से इलेक्ट्रॉन दीवार से चिपक गए थे। इससे प्रीवियस वाला लेक्चर है आपका, वो देख लीजिएगा। आपको उसी प्रोसेस से हम इसका पता लगाते हैं कि सेकेंडरी मेटाबॉलिक बन रहा है नहीं बन रहा है, कौन सा नया करैक्टर बन रहा है, ये सभी काउंट करने के लिए हम गीगर मुलर काउंटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ये यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली है। इससे अगली वीडियो में मैं आपकी अगली यूनिट कंप्लीट करा दूंगी, ये वाली 7th यूनिट।
तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है।